संविधान को की बुक को प्रतीकात्मक स्वरूप आप पिकअप पे रखते हैं। आज पूरे बस्ती शहर में रैली निकाली, क्या मकसद था? किस तरीके से आप संविधान को लेके जागरूकता अभियान फैला रहे हैं? देखिए, संविधान, इस देश का संविधान से हमें मान मिला है, सम्मान मिला है, स्वाभिमान मिला और संविधान हमारा अभिमान है। इसी संविधान के कारण ही हम लोग आज इस देश में हमारे अधिकार और जो भी हमारी स्वतंत्रता है इसी संविधान के कारण है। और इसी संविधान के कारण ही हम अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए जो सत्ता के शीर्ष के पद पर भी बैठा व्यक्ति है उससे हम सवाल कर सकते हैं। तो इसलिए संविधान सम्मान की यात्रा दी और इस यात्रा के माध्यम से हम लोगों ने संदेश देने की जो कोशिश की कि हमारे दलित, पिछड़े और मुसलमान आजाद समाज पार्टी काशीराम के बैनर तले एकत्रित हो चुके हैं और एकजुट होकर बाबा साहब और माननीय काशीराम साहब के मिशन को आगे बढ़ाने का। संविधान लागू तो 30-40 साल हो गए, क्या जरूरत पड़ रही है अब इसको संविधान के बारे में लोगों को बताने की, अपने समाज के लोगों को बताने की? संविधान को लागू हुए करीब 70 सालों से ऊपर हो गए, लेकिन संविधान को पूर्ण रूप से इस देश में अभी तक लागू नहीं किया गया है। जो संविधान में धाराएं, जो आर्टिकल हैं, जो उसमें अधिकार दिए गए हैं दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, मुसलमानों के लिए, आदिवासी भाइयों के लिए, लेकिन उसे पूर्ण रूप से अभी तक निचले स्तर तक लागू नहीं किया है। आप अगर ये पढ़ेंगे कि संविधान की जो प्रस्तावना है, आप उसी को खाली देखेंगे, जो उद्देशिका है उसी उद्देशिकों का भी अभी इस देश में पूरे से सही से पूर्ण पालन नहीं हुआ है। तो इसलिए संविधान सम्मान यात्रा के माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के बैनर तले और आदरणीय भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में हम इस देश में आगे चल के एक ताकत बनेंगे और उस ताकत का निर्माण करके हम संविधान को लागू करेंगे, जिससे हमारे लोगों की भलाई हो सके। अपने दलित, पिछड़े, मुसलमानों, आदिवासी भाइयों के जो सामाजिक न्याय और आर्थिक मुक्ति आंदोलन के लिए किया है, तो इस सामाजिक न्याय और आर्थिक मुक्ति आंदोलन को प्राप्त करने के जिस उद्देश्य में रहे, उन्होंने हम लोग के बारे में नहीं सोचा। तो हम लोग उस केंद्र बिंदु में आके अपने लोगों की भलाई करना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात, हम लोगों ने राजनीतिक दल का गठन किया, तो आने वाले चुनाव में हम लोग पुरजोर तरीके से सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और पूरी कोशिश के साथ हमारा संगठन उसमें काम करेगा और अपने भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में हम देखिए, हमने राजनीतिक दल का गठन इसीलिए किया है ताकि हम जो है अपने दम पे उस जगह पे पहुंच सकें। बाकी परिस्थितियां आगे तय करेंगी, स्थितियां बताएं कैसे क्या चीज़ समीकरण बैठते हैं, लेकिन हमारा जो दल का गठन हुआ उसका उद्देश्य ये है कि हम लोग अपने दम पे अपनी सरकार बनाएं, जिससे अपनी सरकार बनाएंगे तभी हम अपनी शक्ति का निर्माण कर सकेंगे। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि जब राम मंदिर का निर्माण 1947 वाली आज़ादी उनको नहीं समझ में आई। देखिए, ये जो बयान दे रहे हैं, ये लोग जो बयान दे रहे हैं, ये संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं और यही लोग जो है इस देश में नफरत फैलाना चाहते हैं। और यही मैं तो माननीय सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करूंगा कि वो स्वतः संज्ञान लेते हुए जो भी ऐसा बयान दे रहे हैं उस पर न्यायिक मुकदमा चलाया जाए और कड़ी जो है प्रतिक्रिया दी जाए और कड़ा दंड दिया जाए, क्योंकि ये लोग संविधान विरोधी हैं। और ये जो इनका बयान है, इससे ये भी साबित होता है कि ये लोग जो इस देश में के आज़ादी में दलित, पिछड़े, मुसलमान या जितने भी बहुजन महानायकों ने योगदान दिया या स्वतंत्रता संग्रामियों ने इसमें योगदान दिया, ये उन लोगों का अपमान है। तो ये लोग इन लोग को अपमानित करने के कारण काम ना करें और माननीय सुप्रीम कोर्ट से मैं कहना चाहूँगा कि स्वतः संज्ञान लेते हुए ऐसे बयानों पर रोक लगाएं और इन लोगों पर एक कानूनी कार्रवाई करें। बीजेपी को तो संविधान को नहीं मानना। देखिए, संविधान को मानना और संविधान को लागू करवाना दो अलग चीज़ें हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था जब ये संविधान बना था कि अगर सरकारें बना तो लेंगे हम लोग, लेकिन अगर उस सरकारों की नीयत और मंशा साफ नहीं होगी हम लोग के लिए तो इस संविधान को लागू नहीं कराएंगे। इसी दिशा में हम लोगों ने अपने राजनीतिक दल का गठन किया। अभी तक हमारे बहुजन समाज के पास विकल्प नहीं था, तो हम लोगों ने विकल्प बनाया कि आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के जरिए अपने लोगों को संविधान में दिए अधिकारों को हक और अधिकार दिला सके। देश आज़ाद होने के बाद दलित वोटरों को राजनीतिक पार्टी सिर्फ अपना वोट बैंक समझी है। आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी पार्टी है जो दलितों को अपने साथ लेकर चली, उनके हितों की बात की? देखिए, दलितों के उत्थान के लिए आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद से भी बहुत से बहुजन महानायकों ने, महापुरुषों ने, व्यक्तियों ने कार्य किया है। मैं बहुत दूर नहीं जाऊँगा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी से शुरुआत करूँगा। 1930 में उन्होंने डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन बनाया। 1936 में उन्होंने शेड्यूल इंडियन जो है
कौन सी पार्टी थी वो, स्वतंत्र, हाँ, स्वतंत्र मजदूर जो है यूनियन बनाया और 1936 में 1942 में उन्होंने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाया और 1956 में उन्होंने आरपीआई के माध्यम से अपने दलित भाइयों के लिए, उनके उत्थान के लिए कार्य करने का काम किया। और इस कारवां को आगे बढ़ाते हुए मान्यवर काशीराम साहब ने DS4 बामसेब के जरिए और एक राजनीतिक दल के जरिए दलितों के उत्थान करने के लिए कार्य किया। और अब इस कारवां को आगे और बढ़ाते हुए आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के बैनर तले भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, मुसलमानों के लिए निरंतर प्रयासरत हैं और संघर्षरत हैं। तो मैं ये कहूँगा कि इस वक्त, इस मौजूदा समय में अगर कोई दल दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, मुसलमानों के लिए, आदिवासी भाइयों के लिए कार्य करे तो वो आज़ाद समाज पार्टी काशीराम जी पर तो पेटेंट मायावती का है, शुरू से भी वो मुख पे रही हैं और दलित वोट बैंक को लेकर चलें। क्या मायावती का भविष्य खतरे में क्या? देखिए, किसी का पेटेंट कुछ नहीं होता, इस देश में संविधान है और जितने भी हमारे बहुजन महापुरुष रहे हैं वो सबके लिए पेटेंट है। आप भी चाहें आप उनका आदर करें, हम भी चाहें उनका आदर करें और उन्होंने ऐसे कार्य भी किए हैं कि हम सबको उनका आदर करना चाहिए। हम लोग को ये है कि जो विचारधारा जो ज्योतिबा फुले साहब से आरंभ हुई थी, उस विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में हम उस विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं और हमारे मायावती ने वो काम नहीं किया। देखिए, बहन जी ने भी अपने वक्त में, अपने समय पे काम किया, हम उनको गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन जब एक समय होता है, हर चीज़ का एक समय काल होता है। अब हम ये जाके कहें कि बाबा साहब ने कार्य नहीं किया, तो उन्होंने भी अपने समय और परिस्थिति के हिसाब से, स्थिति के हिसाब से कार्य करने का काम किया, लेकिन उस कार्य और स्थिति को आगे बढ़ाते माननीय काशीराम साहब ने काम किया। अगर वो चाहते तो उस आरपीआई के बैनर तले कार्य करते, लेकिन वो आरपीआई कहीं ना कहीं अपने मुद्दों से, अपने विचारों से भटक गई थी। इसलिए आज़ाद समाज पार्टी काशीराम या बसपा के जरिए माननीय काशीराम साहब ने इसको साधने की कोशिश की। अब वही स्थिति और परिस्थिति आ गई है कि हम लोग आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के जरिए अपने लोगों के हक और अधिकारों के लिए कार्य करें। इसका मतलब मायावती जी को छोड़े करेंगे, हम ये कहेंगे जो विचारधाराओं पे चल रहा हो, जो बहुजन विचारधारा पे चल रहा हो, जो दलित वोटर के लिए आप भी कह रहे हैं, उसके साथ चले। दलित वोटरों को आप भी रिझाने कोर वोटर तो बीएसपी का दलित ही है, आपका भी कोर वोटर दलित ही है, तो आप क्या आह्वान करेंगे? हमारा कोर वोटर दलित, पिछड़े, मुसलमान, आदिवासी सब है। आपको अगर शायद याद होगा कि अभी नगीना लोकसभा चुनाव हुआ है, वहाँ पे करीब 50% से आबादी मुसलमान भाइयों की है, वहाँ पे कम से कम 20-22% आबादी जो है पिछड़े समाज की, वहाँ पे जो है 10 से 15% आबादी दलित समाज की। तो ऐसा हमारे पार्टी और हमारे नेता का प्रभाव और ऐसा उनका नीतियाँ हैं कि उन्हें सब लाइक कर रहे हैं, उन्हें सब पसंद कर रहे हैं। आज आप जिससे बात कर रहे हैं, मैं भी एक मुसलमान हूँ और मुझे भी भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने बहुजन विचारधारा से प्रेरित होकर मुझे सिखाया है, मुझे आगे बढ़ाया है और अपना भाई मानकर इस बहुजन मिशन को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं।